third day of 9th Global Literary Festival, Noida 2023. My heartiest welcome to all of you. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपी रहती हैं, तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जहां पर हमारे मंच पर बैठे हुए सभी दिग्गज लोग इस पर चर्चा करेंगे। दो हमारे साथ महिलाएं हैं। एक ये भी मुद्दा था कि भाई महिलाओं के विषय पर बात हो रही है और महिलाएं जो है कम है, पुरुष ज्यादा है। बात ये है कि महिलाएं ही अपनी समस्याओं की बात करके क्या करेंगे। मुझे लगता है कि पुरुषों को ज्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है, इसलिए ये मंच जो है आज यहाँ पर सजा हुआ है और आप तो जो भी प्रश्न भी होंगे तो आप भी कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आज इस माहौल में आके मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ पीछे छूटा, वो अब मैं पूरा करती जाऊंगी। उन्होंने कल मुझे लगा कि जो सबको मोटिवेट किया था, सबको कुछ लिखना चाहिए। कल मैंने सीखा साहित्य समाज का दर्पण है। हमारी बहनें जो अपने अंदर घुटती हैं, करती हैं, अगर वो कलम लेके और एक पेपर लेके लिखना शुरू करेंगी तो ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं जो बढ़ती जा रही हैं, जो महिलाएं उभर के ऊपर नहीं आ रही, जो बता नहीं पा रही कुछ भी, तो ये साहस कलम के थ्रू लेके आना बहुत जरूरी है। I think in this day and age, with the current global political climate, these stories of iconoclasm are even more important to tell. I consider myself to be a learner and still called to this seminar. I think it is critical to mention that women get the same creative opportunities as men and not have to hide who they really are to be acknowledged or to advance their career. Major challenges they are encountering are, I think one of the major challenges faced by the female authors through all time is discrimination based on gender and relentless competition with their male counterparts. We don't want to compete with a man in a man's world. We want to cherish being a woman in a free and equal world. That's the thought we should carry today, and I think that it's my opinion that महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियों को अपनी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। वो उनकी ताकत है और जो नैसर्गिक है उससे शिकवा कैसा, उसे एंजॉय करना सीखिए और उसके साथ आगे बढ़िए। लिखने के बारे में लोग क्या कहेंगे? सो देयर आर पीपल अवेलेबल, एडिटर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, दे हेल्प। मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ। So you know, so this is what I think I wanted to give to while looking at all of you young guys here, और आप लोग सब आगे जाके या तो नौकरियाँ ज्वाइन करोगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, स्पेशली टॉकिंग अबाउट वुमेन, दे विल हैव टू टेक मैटरनिटी ब्रेक्स। सो ये सारी चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। सो डोंट लेट योर गार्ड डाउन, believe in yourself, have positive attitude, and you know, as बारवा जी सुबह हमसे कह रहे थे कि भाई अगर आप दिल से चाहो, इंटेंट आपकी अच्छी हो और पूरे पैशन के साथ काम करो तो जो चाहोगे वो मिलेगा। So that's what my advice to you would be. Thank you very much. हमारे जैसे बच्चे जो मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द मंत्रा ऑफ योर अचीवमेंट, तो मैं सचमुच वही बताता हूँ जो मैंने जिया है और जिससे मैंने अचीव किया है। मेरे पिता स्वर्गीय गीतकार अंजान ने जो कुछ मुझे सिखाया, उसी की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। जिस आदमी ने ज़िंदगी के ऊपर इतनी खूबसूरत फिलॉसफी लिखी है कि मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी पे इससे खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी या सुनी कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा,
वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। कि जो हम हैं वो हम होना नहीं चाहते और जो हम नहीं हैं वो हम होना चाहते हैं। तो मैं कैसे समझाऊं मेरे दोस्त कि इस होने और ना होने के बीच जिंदगी का सबसे सुनहरी दौर गुजर जाता है और वो सुनहरी दौर आपके पास है। इसको ऐसे ही होने और ना होने के बीच गुजरने मत दीजिए। आप अपना रास्ता, आपके रास्ता चुनने का समय अब है। अब समय है आपका। अभी से आप अपना रास्ता तय कर दीजिए और उस पर अनवरत यात्रा कीजिए। पहुंचेंगे आप जरूर कहीं न कहीं। थैंक यू। जैसे आर्ट और कल्चर के बीच में एंड है, लव के बाद कॉमा आना चाहिए। यही डॉक्टर विजय जॉली का आज आप सबको कहना है। व्हाटएवर यू डू विद प्रिसीजन। प्यार भी करो, प्रिसीजन से करो। अगर किसी को फो भी मानो तो वो भी प्रिसीजन से करो और जिंदगी के पथ पर चलते जाओ, चलते जाओ। ठीक इन्होंने कहा, कर्म करते जाओ, फल आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। विद दैट कॉन्फिडेंस इन माइंड आई सैल्यूट यू ऑल। आप सबको प्रणाम है और आप सबको नमस्कार। आज तीसरा दिन है। पहला उसका जो इवेंट है वो भी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, सेमिनार, और उसके गेस्ट तन्मय दुबे जी हमारे साथ हैं, ऑथर हैं, और समय थोड़ा कम है, आधा मैं खा चुका हूँ, बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। प्लेजर सर। तन्मय साहब, आप बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स में जाते होंगे और नाम के पीछे ऑथर लग जाना या ऑथर लगाना, या अभी एक और इंटरव्यू में विवेक गौतम जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कोई ये बनता नहीं है, आप होते हैं। वो अलग चीज़ है कि एक टाइम पे आके आप ये चीज़ शुरू कर देते हैं करना व्यवसायिक तौर पर या फिर किसी भी फॉर्मेट में। तो इन सारी चीज़ों का समग्र रूप से अभी जब नीचे जाएंगे तो क्या लगता है कि इसके बारे में भी बात होगी, क्योंकि छात्र छात्राएं होंगे, ज्ञानार्थी होंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस बारे में बात होगी। और ऑथर, जैसे आपने कहा कि होता है इंसान, और ह्यूमन बीइंग एसेंशियली स्टोरी टेलिंग में ही विश्वास करते हैं। अगर मैं आपको कोई वाक़या बताऊंगा तो स्टोरी टेलिंग में ही बताऊंगा। अब उसको एक पर्टिकुलर तरीके से बाहर निकालने को और पब्लिश करने को हम बोलते हैं कि साहब हम ऑथर हो गए। सो मेरे हिसाब से तो ऑथर हर व्यक्ति होता है, और जो ये कर पाता है और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में किताबें हम अगर छाप लेते हैं तो अपने नाम के आगे ऑथर जोड़ना शुरू कर देता है, और वो एक बड़ा सोसाइटी में आपको एक इज़्ज़त की नज़रों से देखने मिल जाता है कि साहब आपने किताब लिखी है, आप ऑथर हैं। एक लिखी है तो ठीक है, और ज़्यादा लिखी है तो और अच्छी बात है। नमस्कार, फिर आपके साथ हूँ मैं, फिर मुखातिब हूँ आपसे, और मैं जिनके साथ हूँ शैलेंद्र शैल जी, श्री शैलेंद्र शैल जी। वर्कशॉप है आज, उनकी बात करेंगे। थोड़ा सा वक्त कम है तो सीधा चलते हैं और समझते हैं। सर, जो आज की वर्कशॉप है उसके बारे में जानना चाहूँगा, किस बारे में बातें होंगी? जी, मुख्य रूप से हम लोग लेखन और कविता लेखन के बारे में बात करेंगे, और उसमें ये बताएंगे कि कविता जन्मजात होती है, लेकिन फिर भी उसमें आप अगर लिखते रहें तो अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए वो उस किस्म से आप कविता लिख सकते हैं। वैसे कविता स्वतः स्फूर्त है और उसको हम कोई बहुत मेहनत से नहीं लिख सकते, वो आपके अंदर से निकलती है, आपकी भावनाओं से निकलती है। और जब आप संवेदनशील हैं, अपने वातावरण के प्रति आपको पूरा सजग हैं, सचेत हैं, और अपनी भावनाओं को आप व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो वो कविता के रूप में फूटती है। तो कवि सुमित्रानंद पंत ने भी ये कहा था कि आ से निकला होगा गान, वो तो वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान। तो इस तरह से मतलब कोई हमें एक अंदर से ही एक जागृति आती है, और अंदर भीतर से ही हमारे पास संवेदना आती है, तभी हम एक अच्छी कविता लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद तो ये थी कि आपसे ज़्यादा बातें हों, तो मैं उस उम्मीद को छोड़ूंगा नहीं, और जैसे ही आपकी वर्कशॉप खत्म होगी उसके बाद दोबारा बैठेंगे और बात करेंगे किस तरह से हमारे अंतर मन की वेदना या भावना गीत या कविता बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।